स्टॉक मार्केट असल में कोई जादू नहीं है। ये कोई गैम्बलिंग का अड्डा नहीं है जैसा लोग समझ लेते हैं। ये एक सिस्टम है जहां कंपनीज और आम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। जब कोई कंपनी ग्रो करना चाहती है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहती है, फैक्ट्रीज बढ़ाना चाहती है या अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती है, तो उसे पैसा चाहिए होता है। हर बार बैंक से लोन लेना सही ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसलिए कंपनी अपना छोटा सा हिस्सा पब्लिक को ऑफर करती है। इसी हिस्से को शेयर कहा जाता है। जब तुम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, तुम उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हो। तुम सिर्फ कस्टमर नहीं रहते, तुम ओनर बन जाते हो। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, प्रॉफिट कमाती है, अपना बिजनेस ग्रो करती है, तो तुम्हारे शेयर की वैल्यू बढ़ती है। और अगर कंपनी गलत डिसीजंस लेती है, लॉस में जाती है, तो शेयर की वैल्यू गिर जाती है। स्टॉक मार्केट में हर सेकंड बाइंग और सेलिंग होती रहती है। कभी प्राइस ऊपर जाता है, कभी नीचे। ये मूवमेंट देखकर ही लोग डरते हैं और लालच में आ जाते हैं। लेकिन सच ये है कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनीज हमेशा ग्रो करती हैं। स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये पैसा काम करना सिखाता है। नॉर्मल जॉब में तुम अपना टाइम देते हो और उसके बदले पैसा मिलता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। तुम सो रहे हो, ऑफिस में हो या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तब भी अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करता रहता है। एक और बड़ा फायदा यह है कि स्टॉक मार्केट इन्फ्लेशन से लड़ने का एक पावरफुल तरीका है। महंगाई धीरे धीरे तुम्हारी सेविंग की वैल्यू कम कर देती है। जो पैसा आज स्ट्रांग लगता है, कुछ सालों बाद वीक हो जाता है। अगर तुम सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा रखोगे तो वो पैसा सेफ लग सकता है, लेकिन असल में वो धीरे धीरे अपनी पावर खो देता है। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तुम्हें इन्फ्लेशन से आगे रख सकता है। स्टॉक मार्केट तुम्हारी सोच बदल देता है। तुम सिर्फ खर्चे करने वाले इंसान नहीं रहते, तुम प्लानिंग करना शुरू करते हो। तुम कंपनीज के बारे में पढ़ना शुरू करते हो, इकोनॉमी समझने लगते हो, न्यूज़ को अलग नज़र से देखते हो। धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट कंज्यूमर से इन्वेस्टर बनने लगता है। यहाँ एक और एडवांटेज है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है ओनरशिप का फील। जब तुम किसी ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करते हो और साथ ही उसके शेयर्स भी तुम्हारे पास होते हैं, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग होता है। तुम सिर्फ कस्टमर नहीं, तुम उस बिजनेस का हिस्सा होते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट सिर्फ फायदों से भरा हुआ नहीं है। इसके कुछ सीरियस डिसएडवांटेजेस भी हैं जिन्हें इग्नोर करना बहुत महंगा पड़ सकता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है लैक ऑफ नॉलेज। बिना समझे, बिना सीखे अगर कोई स्टॉक मार्केट में आता है तो लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग सोचते हैं कि किसी ने टिप दे दी, किसी ने स्टॉक का नाम बता दिया और पैसा बन जाएगा। रियलिटी इससे बिल्कुल अलग होती है। स्टॉक मार्केट इमोशंस का गेम है। डर और लालच यहाँ के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब मार्केट गिरता है, लोग पैनिक में आकर अपने शेयर्स बेच देते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है, लोग बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। इसी इमोशनल साइकिल की वजह से ज़्यादा लोग पैसा लूज करते हैं। एक और डिसएडवांटेज ये है कि स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती। फिक्स डिपॉजिट में तुम्हें पता होता है कि इतना इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारा एनालिसिस सही हो सकता है, कंपनी अच्छी हो सकती है, फिर भी शॉर्ट टर्म में लॉस हो सकता है। ये अनसर्टेनिटी हर इन्वेस्टर को एक्सेप्ट करनी पड़ती है। गलत गाइडेंस भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। आज के टाइम में सोशल मीडिया पर हर दूसरा आदमी खुद को एक्सपर्ट बताता है। व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स, यूट्यूब कमेंट्स, हर जगह टिप्स ही टिप्स मिलती हैं। लोग बिना रिसर्च के पैसा लगा देते हैं। जब लॉस होता है तो स्टॉक मार्केट को ब्लेम करते हैं, लेकिन अपनी गलती नहीं देखते। स्टॉक मार्केट इमोशंस का गेम है। जो आदमी जल्दी अमीर बनना चाहता है, मार्केट उसे सबसे पहले सबक सिखाता है। यहाँ ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती। जो लोग सालों तक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टेड रहते हैं, वही लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स।